जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्लास 12th की परीक्षा कोरोना के कारण सरकार के द्वारा जनहित में स्थगित कर दी गई है, इनफेक्ट रद्द कर दी गई है। और सरकार के द्वारा सीबीएसई को 12th के छात्रों के लिए एक मूल्यांकन नीति बनाने को बोला गया है। बोर्ड का प्रयास है कि जो भी नीति बनाई जाए वह नीति बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए कारगर साबित हो और साथ ही साथ प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का ही वो सही मूल्यांकन कर सके। इसलिए हमारे बीच में आज श्वेता अरोड़ा मैम, जो कि रीजनल अफसर सीबीएसई प्रयागराज हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैम, आपका सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पे हम सभी का मार्गदर्शन करें और हम लोगों के मन में कई शंकाएं और सवाल हैं, उनका समाधान करें। माइक ओवर टू यू। Thank you so much. A very good evening to each one present here. मैंने अभी देखा कि बहुत सारे लोग बहुत छोटे से इंटरवल में हम लोगों के साथ जुड़ पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्प जी, श्याम जी, आप दोनों का धन्यवाद कि आपने इतने शॉर्ट इंटरवल पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी। थैंक यू। जैसा कि पुष्प ने बताया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले ये अनाउंस किया कि बच्चों की हेल्थ हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ऊपर है। और बिकॉज वो सबसे ऊपर है, बिकॉज वी टेक दैट टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम लोगों के एग्जाम्स अब क्लास 12 के नहीं हो पाएंगे। आप लोगों को इसके रेपोकर्शंस क्या है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम समझ पाए। क्लास 10 के एग्जाम्स जब हम लोगों ने कैंसिल किए, वो बोर्ड का डिसीजन था, क्योंकि क्लास 10 के एग्जाम्स कभी भी हाई स्टेक्स नहीं होते। We do not have children leaving school and going elsewhere. जो बच्चे अपना स्कूल छोड़ के जाते हैं वो भी किसी ना किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं। So class 10 examination is not a very high stake examination. But class 12 का examination is an extremely high stake examination because वो कैंडिडेट, वो बच्चा अपना स्कूल छोड़ करके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं या फिर वो इवन अब्रॉड के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ट्राई करके वहां जाते हैं। अगर उन बच्चों का रिजल्ट जो वो सारी जिंदगी जब से वो सीनियर स्कूल में आते हैं क्लास 6 ऑनवर्ड से, प्रोबेबली वो बोर्ड एग्जाम के लिए स्कूल्स उनको प्रिपेयर करना, ग्रूम करना शुरू करता है। और क्लास 10th के बाद, 11th के बाद तो उनका फोकस और भी ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स की तरफ हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ हो जाता है, और वो ये फोकस के साथ चलते हैं कि हमें क्लास 12 का एग्जाम देना है। आप लोग समझते हैं काफी सारे ऐसे स्कूल्स हैं। लास्ट ईयर जब हमारे यहाँ कोविड स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे स्कूल्स के अपने फाइनल एग्जाम भी नहीं हो पाए थे। तो क्लास 11 से क्लास 12 में भी उन बच्चों को प्रमोट किया गया जो उस लेवल पे नहीं थे, या जिनके 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, इवन 5 सब्जेक्ट्स फॉर दैट मैटर, उनको ये कहा गया स्कूल्स को कि आप रीटेस्ट ले लीजिए और इन बच्चों को प्रमोट कर लीजिए। सो इस ऐसे बच्चों के क्लास 11 इज ऑल्सो नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैरामीटर जहाँ पे हम उनको जज कर सकते। अभी अगर मैं अपने डेटा की बात करूं तो मेरे रीजन में अभी 282 स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने एक भी प्रैक्टिकल नहीं करवाया, कंडक्ट ही नहीं हुआ, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनका 1 प्रैक्टिकल रह गया या 2 प्रैक्टिकल रह गया और लॉकडाउन इम्पोज हो गया। अभी भी स्कूल्स में बच्चों का आना अलाउड नहीं किया गया है। कुछ स्कूल्स जहाँ प्रैक्टिकल्स पढ़े हैं वो कैसे, और 11 जून की हमारी जो लास्ट डेट है, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड कि वो टाइम लिमिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बच्चे जो है अपना एग्जाम कैसे कर पाएंगे, प्रैक्टिकल्स कैसे कर पाएंगे। हम लोगों को इन सब चीजों के ऊपर सोचना है। हम लोगों ने क्लास 10th के लिए एक पॉलिसी बना करके आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स में बांध दिया था, आपके लास्ट 3 इयर्स की रेफरेंस ले लिया और आप लोगों को ये कह दिया कि इस रेफरेंस में आप लोग अपना रिजल्ट डिसाइड करें। लेकिन क्या क्लास 12 के लिए वो रेफरेंसेस वैलिड है या नहीं है? बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होंगे जो अब की बार फर्स्ट टाइम या सेकेंड बैच क्लास 12 का है, उनके हम लोग रिजल्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या कर पाएंगे? इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मैंने आज ये मीटिंग कंडक्ट की। दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ डिस्कशन। आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप लोगों को आपके सजेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं, ताकि अगर आप अपने सजेशंस अभी बता दें
मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, I think there is some network error. I think नेटवर्क प्रॉब्लम है। ma'am will rejoin us. I think very soon. मैट्रिक होने वाले हैं। सो इट इज ऐसे डिसाइड करें जहां हम ये बता सके कि हम ये डिसाइड कर सके कि कैसे कर पाएंगे हम ये इवैल्यूएशन। तो अगर आप लोग इस बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें अपने टीचर्स के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो पेरेंट्स और बच्चे होंगे जो सफर करेंगे। अभी हम लोगों की कहीं डिस्कशन हो रही थी, किसी ने कहा कि आप ग्रेड दे दीजिए इस ईयर बिकॉज ये ऐसा अनयूजुअल ईयर है। लेकिन अगर बच्चे के मार्कशीट पे ग्रेड्स आते हैं 10 years down the line, 20 years down the line, अगर उस बच्चे को कहीं जॉब स्विच करनी है तो उससे यही क्वेश्चन किया जाएगा कि हाउ इज हिज मार्कशीट डिफरेंट फ्रॉम अदर ईयर्स। इन सब चीजों पे डिस्कशन के लिए आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर एक एक करके अपनी बात रखिए, अदरवाइज एज अ फोरम आप लोग इसके ऊपर डिस्कशन करके बाय संडे मुझे एक डॉक्यूमेंट बना के दीजिए कि आप इस बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं, व्हाट आर योर सजेशंस ऑन इट। अभी आई विल बी लीविंग द प्लेटफॉर्म ओपन फॉर पीपल टू स्पीक। Yeah, thank you, ma'am. Now I request all the school managers present over here, like आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके अपने सजेशंस या आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो मैम से पूछ सकते हैं। मैम हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं। रिक्रिएशन में हैंड रेज कर दे तो हम उनको अनम्यूट कर देंगे, इसलिए हो पाएगा। तो जो भी मेंबर पूछना चाहते हैं वो अपना रिक्रिएशंस में जाके हैंड रेज कर दें। प्लीज जल्दी करें। कचौरी सर मैं कहता हूँ सबको आप अनम्यूट कर दीजिए, आप अनम्यूट कर दें वो ऑटोमेटिकली हॉच पॉच हो जाएगा। डॉक्टर राम मोहन जी ने पहले किया है हैंड रेज। हाँ तो डॉक्टर राम मोहन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर राम मोहन जी आप अपना वीडियो ऑन कर लें। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं तो आपसे मिलने के लिए देर से बैठा था क्योंकि आज बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। बस मेरा तो कुछ सजेशंस मेरे मन में उठ रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम है कि हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में ओके ठीक है हम अपना हिस्टोरिकल डाटा से हमने कुछ करा, लेकिन इसमें 12th में बच्चों के भविष्य की बात है। 10th आपने भी बोला कि इतना बड़ी बात नहीं थी। तो मेरी तो एक राय छोटी सी ये है कि हम कम से कम ये सीबीएसई डिसाइड करें कि जो बच्चे की क्लास 10th की परसेंटेज है उससे कम परसेंटेज 12th में ना रखी जाए किसी भी कंडीशन में। मैडम का शायद वो हो गया है, किसी भी कंडीशन में किसी भी कंडीशन में बच्चे का जो 10th में जो रिजल्ट था उससे कम किसी भी कंडीशन में ऐसा एक नियम बना जाए कि 12th में उससे कम तो बिल्कुल ना है, कुछ उसमें प्लस ही हो। दूसरे क्लास 10th से भी कुछ परसेंटेज पोर्शन लेके 10%, कुछ 11th से, कुछ प्री बोर्ड से। जैसे कि आपने कहा कि ये पक्की बात है, जैसे मान लीजिए मैं अपने कोऑर्डिनेटरशिप में इधर की तरफ सारे प्रैक्टिकल करा चुका हूँ चारों जिलों की, लेकिन बहुत सी जगह प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, एक भी बच्चे का नहीं हुआ। तो ऐसी जगह अभी ये हो सकता है कि हम वर्चुअल प्रैक्टिकल करा लें, हम अपना इंटरनल पीजीटी एंड एक्सटर्नल पीजीटी दोनों बच्चों से वर्चुअल डिस्कस करें और वाइवा वॉइस पे और वहीं पर प्रोजेक्ट बच्चा अपने घर से दिखा के उसके बेस पे उसको मार्क्स दिए जा सकते हैं आपस में। ये बहुत तेजी से हो सकता है क्योंकि बच्चों के प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होने ही होने हैं। या फिर सीबीएसई जैसे मैथ में, इंग्लिश में और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में सीबीएसई स्कूल के पीजीटी पर पूरा भरोसा करती है, पूरा प्रिंसिपल पे भरोसा करती है। 20 मार्क्स में वहाँ इंटरनल मार्क्स जो देता है वही टीचर देता है, वो पीजीटी, इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट का कंसर्न।
इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री में भी उसी को पूरी पावर दे दी जाए और वो प्रैक्टिकल इंटरनल मार्क्स एंटर कर दे, क्योंकि 10 नंबर का ही हेर फेर है, वहां 20 के लिए होता है या 30 के लिए होना है। तो ये भी हो सकता है। ये मेरी थोड़ी सी कुछ सजेशंस हैं। मैं हो सकता है नोटा भी भेजूंगा, पर आपके द्वारा भी, क्योंकि मुझे पता है आप भी मेरी बात सुनेंगे और इसको जरूर कहेंगे। यही, और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज। थैंक यू सो मच। लेकिन हम लोगों को ये भी डिसाइड करना है, ये भी देखना है कि क्लास 10 से क्लास 11 और 12 में बहुत डिफरेंस होता है। क्लास 10 में जो बच्चा जनरल इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स में स्कोर करता है, क्लास 11 में वही बच्चा आके बहुत अच्छी तरह कई बार नहीं स्कोर करता, और क्लास 12 में उसका ग्राफ, क्योंकि वो सीरियसनेस बढ़ जाती है, क्योंकि वो समझ आ जाता है कि इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसीलिए क्लास 12 में उसकी परसेंटेज बहुत बढ़ जाती है। सो इफ वी टेक क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, तो उसको हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, ये भी आप लोगों को सोचना है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्पीकर प्लीज? थैंक यू सर। Very good evening, Shweta ma'am. Good evening, ma'am. Hello. Can I take liberty to speak some topics which I have a confusion in my mind? Sure, ma'am, sure. First and foremost, I agree with you, like regarding class 10th, what you were just saying, that if we take a base of class 10th, maybe it's possible that class 10 student has improved a lot in class 12. He or she might have done a lot of effort in doing his or her performance better in class 11th and 12th. And if we look at the present scenario, this 12th batch was actually present offline classes in class 11th. They have attended the school. So my idea and my perspective is this, that these students can be analyzed on the basis of class 11th and not on class 10th. Because might be that obviously 10th was the base for them, but if suppose a student was not having any interest in social science, that student must have opted for science stream in class 11th. Now that student has opted for class 11th science, PCB or PMC, that means that student has worked hard for this stream, and this may give a better result. So according to me, 10th can be avoided at this present scenario for calculation of the 12th result. Apart from this, ma'am, one optional subject, like the students have gone for optional subject in class 12. Now, if we look about class 10th strategy, what the CBSE has done presently for calculation of the marks of class 10th, they have actually taken the best of 3 subjects for the optional marks. But for class 12, this should not be an option, because one student might have taken physical education or vocal or applied arts, anything. So that can also be judged as an individual subject and not taken as a best of other 3 subjects. Apart from this, ma'am, some of the schools, just we have discussed this, that practical examinations have now been left. Now, this can be left at the discretion of the school itself, that they can take the viva, that they can take the vivas, they can even ask the student to submit their project and activity files in the school itself, or if they are facing any problems, they can just send the PDFs to the school authorities, so that the teachers itself can judge that, so that the total marks of practical assessment gets benefit to the student itself. These are the some points which we were just discussing, and I found to discuss it with you too. Thank you so much. Thank you, ma'am. रजनीश जी का हैंड रेज है। रजनीश जी अनम्यूट है आप। Yes, sir. Good evening, ma'am. This is Rajneesh from JS Public School, Chindauli. I think more or less the points which were in my mind was stated by C. Nidhi Agarwal also, and because the taking consideration of the class 10th mark will not be very much in favor of the student's career, as a person who is not having a mathematical aptitude or a scientific aptitude from the beginning, and he must not be performing good in class 10th. And we see regularly that if those type of students go into commerce stream or humanities stream, they are scoring much better marks.
So taking consideration of the class 10th will not be a feasible thing for the student's career. As you said, that it's a very important phase of life. Class 12 marks will be looked after 20 years also if the person is not getting a job or switching a job because of that class 12th mark. So this has to be avoided as per our suggestion. And secondly, practicals also and the internal assessments also, since we are not allowed to call the students, some, say, Ramohanji has told that virtual Viva can be done from the school itself with the help of the internal or external examiners. Any that sort of feasible solution should be pointed out. And first thing, one thing more, ma'am, we should not speak into this meeting that first that you told that historical performance calculations in class 10th, and as you told that there may be some schools which are having the first batch or the second batch. Same with the class 10th also. When new schools, they are having first batch or second batch, so they are getting the advantage of that. So there should be a synchronized, or you can say a similar type of evaluation scheme for both the classes, because no classes is important or no classes are not important in a career. Because the class 10 mark sheet is the first mark sheet which is being checked by everybody in this country because of the date of birth or whatsoever the reason is. So no, you cannot demarcate that this is important for the career, this is not important for the career. So please, if this is possible, something should be done for the class 10th also. That's all. See, I did not say class 10 is not important. What I said was that examination is not high stakes. And as school managers, as school leaders, we now need to move away from marks because the pandemic is going to stay. It's going to be here with us in 21 also and maybe 22 also. So we do not know whether the next year also we will be able to conduct any examination or not. We have to be prepared now to be into a new way of learning. Online, digital learning, remote learning, blended method, I don't know what more. But there has to be a change in our perspective also. That is what I meant. Thank you so much, sir. Mr. A.K. Mishra ji, please self-unmute. I am from Kannauj, Jagar Public School. मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ. हेलो. हाँ, बोले मिश्रा जी, आवाज आ रही है. हाँ, हमारे यहाँ 4 प्रैक्टिकल हो चुके हैं और 11 जून लास्ट डेट है. तो और ये जो आपके एक्सटर्नल है वो कह रहे हैं कि आप करवाइए, तो क्या हम करवाएं या न करवाएं प्रैक्टिकल? सर, 11 जून की लास्ट डेट बढ़ेगी. आप लोग 11 जून की को लास्ट डेट ना माने. उसका सर्क्यूलर 1 या 2 दिन में आ जाएगा. लेकिन आप लोग बच्चों को तब तक ना बुलाए जब तक आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहता, जब तक गवर्नमेंट नहीं कहती. कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सर. हर्ष श्रीवास्तव जी. गुड इवनिंग मैम. मैम, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो अभी डिस्कशन जैसा सर पिछले सर ने बताया हम लोगों को, प्रैक्टिकल्स की बात तो क्लियर हो गई क्योंकि आज 1-2 प्रैक्टिकल के डेट्स हम लोगों को मिले थे. हम लोगों का प्रैक्टिकल तो पूरा हो चुका है, बट अदर स्कूल में जहाँ एक्सटर्नल्स को जाना था, ये तो क्लियर हो गया कि डेट्स हमारी बढ़ रहे हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग मैडम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं ओपनली आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे स्कूल्स में इधर पूर्वांचल से, क्लास 10th की बात पहले मैं शुरू करता हूँ. 10th में हुआ क्या मैम कि जैसे कुछ हम लोगों ने ऑनलाइन भी टेस्ट लिए, ऑनलाइन हाफ ईयरली एग्जाम्स लिया जहां बच्चे नहीं पहुंच पा रहे थे, और प्री बोर्ड हमने लिया जो कि फिजिकली लिया. अब प्रॉब्लम ये आ रही है मैम कि जो टेबलेशन हम लोग को लास्ट 3 इयर्स का दिया गया था उसमें, और इस जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स में मैं खुल के बता रहा हूँ मैम कि उसमें मार्क्स जो है बहुत ज्यादा मिले हैं सबको. तो ये बात मैम, क्योंकि हम लोग में सब में डिस्कशन चल रहा है, आज मीटिंग होने से पहले भी डिस्कशन हुआ हम लोगों का, यार ये बात कौन बोलेगा कि भाई ये मार्क्स जो है वो ज्यादा हो गए हैं.
एग्जैक्टली तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है सबके यहाँ कि 26% से नीचे हमारे लास्ट ईयर बैच में इतने स्टूडेंट्स है। इस साल पता चल रहा है कि 26 के नीचे कोई है ही नहीं, बहुत से तो मुश्किल से 1% ही होंगे तो होंगे। तो ये सेट हो नहीं पा रहा है मैम 10th के रिजल्ट में। पहली तो ये बात हो गई मैम, इस पे थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा मैडम कि इसको कुछ थोड़े से चेंजेस हो या जो भी हो, व्हाटएवर सीबीएसई विल डिसाइड, वी विल फॉलो इट। सेकंड थिंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने जैसे बोला कि 12th में तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आज हमारी मीटिंग्स थी टीचर्स के साथ, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे या अदर स्कूल भी डिस्कशन कर रहे हैं कि 12th में हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे होता क्या मैम कि हम लोग के बेल्ट में 12th में बच्चे जो हैं कई बार प्री बोर्ड छूट भी जाता है उनका, प्री बोर्ड देते भी हैं, कुछ छोड़ भी देते हैं, कुछ अपना ये कोरोना वाला भी घर में सर कोरोना हो गया था, ये तरह की बातें हुई इस समय। तो अभी तो उनके भी रिकॉर्ड्स हम लोगों को लेने पड़ेंगे कि जिन्होंने एग्जाम नहीं भी दिया या इस तरह का कुछ अगर बात आती है तो इसमें क्या मैडम क्या किया जाए। 10th वाले में भी प्रॉब्लम आ रही है और अब 12th में तो खैर उससे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। I will talk about class 10th. देखिए Yes, हम ma'am. लोग सबको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स कितने फेयर हैं और कितने अनफेयर। I am talking off the record. And if you have had only online exams, of course आपका जो graph है वो तो I don't know where it will end. If that graph does not end, this limitation has been given so that no malpractice can happen. You may have children who have genuinely done well, but then there are other schools where they would just want to increase marks because मौका मिल गया, तो मौके पे तो मौका सबको ही मारना चाहेगा ही। So what we need to do is we need to restrict. Class 12 का भी वही प्रॉब्लम आई। देखिए कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा आपको कि अगर लास्ट ईयर आपके पास बैच में किसी बच्चे को 100 मिला था आप 100 मत दीजिए। There have been schools जिन्होंने फोन करके ये कहा है कि मैम हम लोगों को बच्चों के मार्क्स बढ़ाने पड़े हैं, कम नहीं करने पड़े। So there are schools who are saying we are even increasing marks to come to that little thing that you need to fit into. तो जहां तक उस परिधि से ऊपर उठने की बात है वो तो शायद नहीं हो पाएगा। You will have to decide to fall into that line, whichever line you have decided. अब उसको हैंडल कैसे करना है इस बारे में सोचना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। So let us think about that. Okay? Thank you. ठीक है मैम, थैंक यू मैम। राहुल सिंह जी। Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, my colleagues on this virtual platform, and thank you for this opportunity to listen and share your views and to listen us. I think ये हमारे एसोसिएशन का भी प्रयास है और आपकी सदा हृदयता है जो आपने इसको स्वीकार किया है। हम लोगों की इतनी व्यस्तता रहती है और इस समय तो बहुत ही टफ टाइम है फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे कलीग्स के सजेशन आए मैम और आपकी जो बातें मैंने सुनी है उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि वी शैल रिलाई ऑन द numbers allotted to our students in class 11, but we shall not ignore the number of marks of class 10th. In my experience, what I have seen during last 25 years, number of class 10th is also a reflection of the student, and that exam was conducted offline. And if any student is securing 90% in class 10th, then she will be near to that marks in class 12 also. Subject to selection of correct stream. If a student is good in maths and he has opted maths, she can do. But if due to some reason or due to pressure of her parents or due to societal this dilemma that I should go for maths, I should go for engineering, if she has opted wrong stream, then there may be a fall in the marks, but it is very rare. So we shall put into consideration marks of class 10th also, and of course 11th का जो भी हमारा unit test and pre-board whatever 11th के जो marks annual के रहे हैं और pre-board of the 12th if any school has conducted, this will play an important vital role in the consideration of class 12th results. This is my opinion, and most of my colleagues are having this opinion.
और हमें पता है कि सीबीएसई इज वेरी ऑनेस्ट एंड सीबीएसई में जो भी निर्णय हमारे बच्चों के लिए लिया जाएगा, हमारे स्कूलों के लिए लिया जाएगा, वो सही ही होगा। और त्रुटि हो सकती है, 1% एरर में भी देयर। जैसे कि क्लास 10th में कुछ बातें आ रही हैं जो मुझे सुनने में आई है कि क्लास 3 साल का जो एवरेज निकालना है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैज joined in any school in class 9th, so we can give marks of class 9th and 10th. Marks of class 8th allotted by any school. The school was not affiliated to CBSE or maybe unaffiliated or maybe CBSE pattern school, like this kind of schools are running a great number in our country. So any school who has just allotted marks on the basis of few questions और वो उस मार्क्स का एवरेज निकालना शायद 10th के रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर 9th और 10th की परफॉर्मेंस को बेस किया जाए तो इट विल बी बेटर rather than putting 3 years in under consideration. This is my opinion, ma'am. I would like to listen whatever you are saying. थैंक यू सर। देखिए, अभी हम लोगों को ये भी सोचना है कि जो हमारे बच्चे हैं, दे आर नॉट इन अ वेरी 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 हैप्पी माइंड ऑफ स्टेट। बहुत सारे लोगों ने अभी कोविड देखा है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज में डेथ हो गई है, और हम लोग कोई भी कोविड से अछूते नहीं रहे। उन लोगों को खुद को, बच्चों को क्लास 10th की, क्लास 12th के रिजल्ट की बहुत टेंशन होगी। अभी वो लोग यही सोच रहे होंगे कि कैसे आएगा क्लास 12th का रिजल्ट, और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट व्यूज, सबके अपने व्यूज हैं। यहाँ पे भी अभी हम लोग सुनेंगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज मिलेंगे। कुछ कहेंगे क्लास 10th का होना चाहिए, कुछ कहेंगे क्लास 12th का नहीं होना चाहिए। मेरी एक मीटिंग और हो रही थी, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स ने कहा कि अभी हम बच्चों का एक एग्जाम और करवा लेते हैं और फिर ऑनलाइन एग्जाम करवा के उसके बेसिस पे उनको मार्क्स दे देते हैं अगर वो खुश नहीं है। लेकिन एज स्कूल मैनेजर्स इस ग्रुप के साथ मेरे बात करने की क्यों कोशिश की? एज स्कूल मैनेजर्स आपका जितना स्टेक होल्डिंग है, शायद उतना स्टेक होल्डिंग किसी का भी नहीं होगा, प्रिंसिपल का भी उतना स्टेक होल्डिंग नहीं होगा। तो आप लोग अगर ये सोच पाए कि रिजल्ट हम लोगों को किस पैरामीटर पे निकालना है, कैसे निकालना है, बिकॉज सीबीएसई इज अ चाइल्ड सेंट्रिक बोर्ड। बच्चे का तो हर तरीके से फायदा होना ही है। उसको हम लोग किन दायरों में बांध के कैसे ये कर ले कि वो जस्टिफाइड हो। देखिए, बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स हैं। कोई बच्चा आपके पास आए, आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हो सकता है 60% पाए, और कोई और स्कूल में चला जाए जहां बहुत लीनियंट मार्किंग हो, वही बच्चा 90% पाए। तो वी कैन नॉट हैव एन एवरेज लाइक इट। अगर उसे सीबीएसई का पासिंग मार्कशीट चाहिए तो एक तो मोडालिटी होनी चाहिए जहां वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। ये तो अभी आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पॉलिसी बने, वी विल नेवर बी एबल टू सैटिस्फाई ऑल स्टेक होल्डर्स। सब तो कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे, लेकिन कम से कम मेजॉरिटी की बात सुन करके उस पॉलिसी को वैसे तो बनाए ताकि बाद में ना चेंजेस करना पड़े। यही अभी प्रयास। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अनूप खरे जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। अनूप खरे फ्रॉम बस्ती। जी सर। मैम, मैं 12th को कनेक्ट करते हुए 10th, मैम आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। 10th को मैम कनेक्ट करना चाहते थे। हम लोग का आपस में काफी डिस्कशन 10th को लेके बस्ती जिले में भी सारे स्कूलों में हो रहा है। एक 12th का मैम सजेशन देंगे, जिस आई नीड वन मिनट फॉर द क्लास 10th आल्सो। मैम 10th में जैसे आया कि बिलो 26% मुझे, जैसे मेरे यहाँ का क्राइटेरिया है, मुझे 10 बच्चों को ले जाना है, और वो 10 बच्चे ऐसे होते हैं मैम, सभी स्कूलों में होते हैं, वो डिफाल्टर की श्रेणी में हम लोग जैसे कहते हैं, न स्कूल आते हैं, न प्री बोर्ड का एग्जाम देते हैं, गार्जियन भी केयरलेस होते हैं, और उनको सीबीएसई ने एक परमिशन दे दिया कि आप अगर ये कोई भी एग्जाम आपने नहीं दिया, तो हमने तो ये कहा कि आपने कोई एग्जाम नहीं दिया तो आप पासिंग मार्क के लायक हो। सीबीएसई ने एक क्राइटेरिया दे दिया कि आप उनसे मोबाइल पर बात करके ऑनलाइन एग्जाम लेकर उनको क्राइटेरिया उनका फुलफिल करिए। अब वो गार्जियंस लगातार स्कूल आ रहे हैं, तो वो तो 80% पहुंच जाएंगे मैम। जो हमारे बिलो 26% थे, सही में बिलो 26% थे, हर साल 2-4-5 बच्चे कंपार्टमेंट में आते थे, वो तो बच्चे हमारे पहुंच जाएंगे टॉप लेवल पर, क्योंकि वो ऑनलाइन जैसे एग्जाम होता है हम लोग जानते हैं, घर पे बैठ के देंगे। अब हम बिलो 26 किसको लाएंगे? अगर ये पोजीशन आती है, अगर अभी तो मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, अभी आपके मेल आ रहा है कि आप लोग रिजल्ट अपलोड करिए, और यहाँ दिमाग जो है इस तरह फ्रस्ट्रेट है कि बिलो 26 लेके किसको आवे, क्योंकि जो मेरा बिलो 26 था वो तो एग्जाम देने को तैयार है। वो कह रहा है सीबीएसई कही है कि आप एग्जाम लो, आप फोन पर एग्जाम लो, मेरा बेटा गोरखपुर देवरिया है,
एक मैम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबके लिए है, मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ, आप सबसे डिस्कशन करेंगे कि हम 26 जो बिलो लाना है, इसको मेरा एक मतलब व्यक्तिगत सुझाव है और मैनेजर तरफ भी सुझाव है कि इसको मैम बिलो 33 करने का एक प्रपोजल आपकी तरफ से जाए तो कुछ हो सकता है कि जो हम जिन बच्चों को लाना चाहते हैं नीचे वो 33 तक कम से कम 17 आ जाएंगे, 50% आ जाएंगे, क्योंकि वाकई जो बिलो 26% वाले लड़ाई करने को तैयार है, डंडा लेकर तैयार है कि मैं एग्जाम दूंगा ही दूंगा, क्योंकि सीबीएसई के सर्कुलर में आ गया एग्जाम देना और उनका हम लोगों को एग्जाम लेना पड़ेगा। मैम ये प्रॉब्लम 12th में ना आवे कि ऐसा कोई पैरामीटर बने कि हम उनका री एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 10% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्री बोर्ड एग्जाम का, कोई किसी ने प्री बोर्ड दिया तो किसी ने फेस कर दिया, किसी ने हाफ ईयरली दिया, किसी ने ऑनलाइन दिया, केवल ये लोग बोर्ड के एग्जाम को इंपॉर्टेंट देते हैं। ऐसे 10% गार्जियंस होते हैं, हर स्कूलों में होते हैं, हमारे ईस्टर्न यूपी में खास करके ज्यादा होते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया मैम आता है तो वो प्रॉब्लम इंटर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अगर हमसे कहा जाएगा कि ऑनलाइन लो, तब हम किसको 33% 26% बिलो लाएंगे, क्योंकि ये तो इनके लाइफ लाइन के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए होगा। तो क्लास 10th मेरा जो पर्सनल सजेशन है, क्लास 10th का जो इनका मेन सब्जेक्ट है साइंस और मैथ्स, इसको ही क्राइटेरिया मान के आगे 12th के रिजल्ट में कम से बिलो अप्रॉक्स 60% एबव मार्क्स उसके किए जाए, बाकी 40% में प्रैक्टिकल और उसके जो हम लोग के इंटरनल असेसमेंट को ऐड किया जाए, लेकिन 60% मार्क्स उसके कम से कम जो 10th में नंबर पाया होगा बच्चा, क्योंकि बोर्ड ने काफी टाइट मार्किंग करती है, बोर्ड सीबीएसई अच्छे से एग्जाम कराती है, यूपी में लोग इसीलिए ज्यादा सीबीएसई में पढ़ाते हैं कि इनका सब कुछ फेयर होता है पूरे देश में सीबीएसई का, तो 10th का हमारा रिजल्ट बहुत फेयर होता है, इसलिए हम बिलो 60 to 70 अबव 60 to 70% मार्क्स हम कम से कम साइंस स्ट्रीम का ले क्लास 10th का, बाकी 30% में केवल हम इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल को चॉइस करें, ये मेरा सजेशन है। लेकिन ये हाथ जोड़कर निवेदन है मैम कि उस 26% जो 10th वाला है कुछ रास्ता निकाल दीजिए, नहीं तो हम लोग के स्कूलों पर डंडे लोग खड़े रहेंगे लेके कि कुछ रास्ता आप लोग मुझे मेरा एग्जाम कराइए, मुझे तो 80% चाहिए। सबका जो बच्चा फेलेवर था मैम, सबका बच्चा इस समय टॉपर था, एग्जाम कहते हैं अगर एग्जाम होता बोर्ड का तो मेरा बच्चा तो 90+ पाता। जिस बच्चे ने स्कूल में कोई प्री बोर्ड नहीं दिया है, उनका बच्चा, जो दिया है वो तो अपनी पोजीशन जानता है, जो नहीं दिया है, कई बच्चे ने मेरे केवल पढ़ाई की थी घर पे, स्कूल नहीं आता था, आपका प्री बोर्ड नहीं दिया लेकिन वो टॉप करने की पोजीशन में था, तो आपको टॉप कराना है, आप एग्जाम ले लो इसका। तो मैम मेरा यही सजेशन है, इसको आप जो है देखिएगा। थैंक यू। सर आपके टीचर्स बेस्ट जज होंगे, वो बता पाएंगे कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, उनसे पूछिए और वही सही आंकलन कर पाएंगे, वही सही इवैल्यूएशन कर पाएंगे बच्चों का, और कोई नहीं कर पाएगा। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल से वीडियो ऑन कर लें अपना। लास्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल। थैंक यू सर। सबसे पहले सबको प्रणाम है। मैम वीडियो ऑन करें अपना। पे 1 मिनट। जी जी अभी स्पॉटलाइट होंगे ना। सर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है 10th में, स्कूल का जो परफॉर्मेंस है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, अगर वो 3 ईयर प्रोग्रेसिव है, सपोज XYZ, ये तीसरे साल ये बढ़ रहा है लगातार, तो क्या चौथे साल वो स्टेबल हो जाएगा या कुछ बढ़ना चाहिए उसको? थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन है। अगर कोई स्कूल ऐसा हो 10th पे, ये चीज थोड़ी सी हमें लग रहा है कि यहाँ पे करना चाहिए था। अगर स्कूल का रिजल्ट अगर प्रोग्रेसिव है तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर प्रोग्रेसिव है तो नया जो जाना चाहिए था वो थोड़ा चाहिए था। खैर अभी हम लोगों को बात करनी है 12th पे, तो 12th में एक स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। कुछ वेटेज क्लास 10th की मार्कशीट क्लास 10th के रिजल्ट से देना चाहिए और कुछ इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, अपने इंटरनल एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर देना चाहिए, ताकि सभी चीजें एक कंट्रोल्ड वे में हो और अच्छे से हो। थैंक यू। लक्ष्मी प्रसाद स्कूल से गोला से हैं, आप अपने बात पूछें अपना। गुड इवनिंग मैम। हेलो, आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है, बोले बोले। जी मैम, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक गोला बाजार से बोल रहे हैं मैम। हमारे यहाँ जो अभिभावक हैं, जैसा कि वो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन अभी हमारे विद्यालय में करीब 3 से 4 विषयों के नहीं हो पाए हैं, और अभिभावक जैसे हमारी यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, इसमें अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर,
अभी आंशिक कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि मंडे को अनलॉक हो जाएगा, और भी करीब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स अनलॉक हो चुके हैं। तो अभी गार्जियंस के क्वेरी आ रही हैं कि क्या अनलॉक के दौरान जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रैक्टिकल की परीक्षा दें, तो क्या हम प्रैक्टिकल की परीक्षाएं ले सकते हैं अगर अनलॉक हो जाते हैं मंडे ऑनवर्ड में? 7 तारीख से अगर अनलॉक हो जाते हैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, तो गार्जियन की सहमति के साथ हम प्रैक्टिकल की परीक्षाएं ले सकते हैं? सर देखिए, प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग अभी हम लोगों का एक सर्क्यूलर आएगा। आप ये मानिए कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि हम एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते, तो क्या प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है? पेरेंट्स तो सहमत हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग सहमत हो जाते हैं, अनलॉक भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। बट डोंट यू थिंक इट इज अ रिस्क कि बच्चों को हम इस टाइम पे स्कूल बुलाएं? जब तक स्कूल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं खोलता, तब तक आप लोग कोई भी रिस्क मत लीजिए और बच्चों को स्कूल में मत भेजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम आपकी इजाजत हो तो 1-2 क्वेश्चंस और ले लें। दो ले और लीजिए सर, हैं वो हैं ले लीजिए। GIPS से जी सर, अपना क्वेश्चन पूछें या अपना सजेशन बताएं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। सेल्फ अनम्यूट करें सर अपने आप को। GIPS, लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम था। नेक्स्ट पूजा दीक्षित मैम है। Very good evening, ma'am, and everybody. Ma'am, just a general query, because my son himself is in class 12 now. He was going to appear for this exam. The last question he raised yesterday was when we came to know कि आपसे बात होने वाली है, because in class 10th he did not perform good in certain social subjects, and therefore he picked up science for himself. Although he scored 93%, but he was not very happy with whatever he scored. So जब कल ये बात आई कि क्लास 10th के मार्क्स के ऊपर भी मार्क्स मिल रहे हैं, बच्चों को कुछ परसेंटेज लिया जा रहा है, तो being a mother right now, not somebody from this school, he said कि मम्मी जब हम बहुत अच्छा कर सकते थे 10th में, तो we did not score that much. That is the reason we picked up the other streams. Like he picked up science for himself. So why not we are being judged for class 11th and 12th and leave 10th marks for rest of the I mean, that is just a query that I had in my mind, ma'am. If you could please solve it for me. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for raising this question. This is a very genuine concern of the children. But then let me tell you one thing. CBSE has not decided on any policy for class 12 as yet. All that the children are hearing is just rumors. So ask your child not to be tense. And this platform, other platform, the reason we are asking for feedback is because we want to cater to all such insecurities that parents may have, that children may have, that teachers may have, that principals may have, that as school managers, all of you may have. What will happen tomorrow? Abhi jaise you have heard people saying, ma'am, you've given certain people this limitation and we do not have children to put into that limitation. But there has to be a limitation. Otherwise, if we give autonomy to all schools, you will know everybody will have 100% and our universities will not have place for our children only. All these are our children. We need to take care of them. We need to be child-centric. We need to be focused on the child today, because no matter how we deal with it, children are the bigger losers because they missed out on school, which is not a good thing in their overall development. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. रूबी शुक्ला मैम है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो भी ऑन कर लें। वीडियो ऑन करें मैम अपना। A very good evening to you, ma'am, and all the members presented here.
Actually, ma'am, my question is not so big or something I am going to ask you in a very far manner. But my question was little a real and small question. जैसे अभी जब सेंट्रल CBSE के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये हुआ था कि 1.5 आवर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर कराया जाए, जिससे कि बच्चे का एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हमें पता चले कि उसने पढ़ाई साल भर में करी, नहीं करी या कितनी करी। तो ये चीज हम चाह रहे थे कि क्यों नहीं इसको हम एप्लीकेबल करें, इसको क्यों ना हम अप्लाई करें। अगर हमें ये लगता है कि नहीं सारे बच्चे एक बार में नहीं अटेंड कर पाएंगे, कुछ विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं या कोई भी ऐसा क्वेश्चन रेज होता है पेरेंट की तरफ से, तो हम 2, 3, 4 सेट रखें अपने पास ऐसे ऑनलाइन टेस्ट करवाने के। और उनको जैसे एक बच्चे ने दिया एक दिन में, मतलब एक बार में करीब एक स्कूल के 50 मान लीजिए बच्चे हैं 12th क्लास के, और 20 या 30 बच्चों ने वो टेस्ट दिया, 20 बच्चे बाकी रह गए। अब उसके लिए हमने नेक्स्ट टाइम उनको एक दूसरे सेट के लिए टाइमिंग दिया। मैं आपको रोकूंगी 1 मिनट। देखिए आपका प्लान तो अच्छा है, प्लान तो CBSE का भी एग्जाम करवाने का था, ट्रेडिशनल मोड में भी और इस मोड में भी। जब मना ही हो गया एग्जाम करवाना, तो अब उस बारे में क्यों सोचे, क्यों जाए? हमको लेकर के मैंने सोचा कि जैसे दिस कैन बी द फेयर जस्टिस विद द स्टूडेंट्स, की वो हर एक के लिए होगा। जैसे हम लोग परेशान हैं, मार्क्स ज्यादा ना चले जाएं, मार्क्स कम ना चले जाएं, तो देयर कैन बी सर्टेन क्राइटेरिया अपॉन विच वी कैन जज आवर स्टूडेंट्स इन अ वेरी वेल मैनर। मैम कर तो सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। Not after the Prime Minister has himself announced कि एग्जाम्स नहीं होंगे। अब उनकी बात को नहीं टाल सकते, ये बात आप समझ लीजिए। चलिए मैम, so much मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। 2 क्वेश्चंस और है। रविंद्र जी अपने आप को अनम्यूट करें, अपना वीडियो ऑन करें। Good evening, ma'am. Good evening. First of all, I would like to thanks to all the eminent guests present over here. And ma'am, I'm a principal of APS International School, Ujhani, District Badaयूं. My question is, ma'am, the students, those who are appearing in class 12th, and they have missed their practicals as well as their internal assessment. So for them, ma'am, is there any criteria for reappearing or allotment of any marks? I think you did not hear our discussion. We've already mentioned that a circular is coming. Please wait for it. Okay, all right. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay. रिया पारा सर, मैम आप जल्दी से अपना रिया पारा सर सेल्फ अनम्यूट करें। नमस्कार मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जो टीचर्स एज एन एक्सटर्नल अपॉइंट हुए हैं क्लास 12 का प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो क्या वो भी अभी अपनी कोई भी डेट्स ना दें? बिकॉज़ आई बिलोंग टू यूपी, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट। नहीं मैम, अभी कोई भी डेट नहीं देनी है। And if we have only questions now and we do not have any suggestions, I will request all of you to please put in your suggestions. श्याम जी, आपसे पुष्टि, आपसे मैं दोनों से ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ जितने भी मेंबर्स आए हैं उन सबका सजेशन लेके एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी बना के आप मेरे पास प्लीज भेजें। True, sure मैम। अभी मैम कुछ हमारे कुछ स्कूल मैनेजर्स ने मैम अभी हैंड रेज किया हुआ है, तो जिन्होंने हैंड रेज किया उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पास क्वेश्चंस हैं तो वो हम लोग बाद में उस पर डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई वो सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज उनका वेलकम है। तो मेरी सिटी स्कूल एंड हॉस्टल से आशुतोष जी हैं और वो कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके बताएं और अपना वीडियो भी ऑन कर लें आशुतोष जी। Good evening, ma'am. Thank you for giving us your precious time. Ma'am, एक क्वेश्चन 10th से रिलेटेड है और एक सजेशन 12th से रिलेटेड है, if you don't mind. मैम आपकी बात मैंने सुना, आपने कहा कि हम 100% मार्क्स सभी बच्चों को नहीं दे सकते। इससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी के पास जगह नहीं होगी एंट्री लेने की।
पर एटलीस्ट मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया तो दिया जा सकता है, ताकि इस कोविड पीरियड में जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वो एटलीस्ट क्लियर कर सके। बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, इफ दे आर नॉट एबल टू पास, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर देम आल्सो। प्लीज कंसीडर दिस सजेशन। सेकेंड थिंग मैम, क्लास 12 के बच्चों के लिए भी हमें एक मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया तो रखना ही पड़ेगा। अगर 26 के नीचे सबको दे देंगे या बच्चों को देंगे तो उनके साथ भी वो जस्टिफाई नहीं होगा, तो उसको भी प्लीज माइंड में रखिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। Any more suggestions? Any more suggestions? मैम, हमें लगता है कि जो भी चीजें हैं वो सबके बीच में कॉमन है, सबकी प्रॉब्लम्स भी कॉमन है और सबके सजेशंस भी कॉमन हैं। और जैसा कि सारे हमारे स्कूल मैनेजर्स ने बताया कि जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस हो, जो भी बच्चों का मूल्यांकन करना हो, वो मूल्यांकन हमें ये कोशिश करनी है कि वो सही मूल्यांकन हो हमारे बच्चों का। ऐसा ना हो कि हमारे प्रीवियस जो हम पिछले 2 साल 3 साल के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे अगर बात कर रहे हैं और उनके बेसिस पे किसी बच्चे के साथ उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सेट करने में कोई एक भी बच्चा अगर उसके साथ अनजस्टिफिकेशन होता है, अगर उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा, तो उस बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग उसके करियर के लिए एक बात हो जाएगी कि साहब मेरे साथ मेरे स्कूल ने, मेरे टीचर्स ने सही तरीके से मेरा मूल्यांकन नहीं किया। हो सकता है कि मेरे क्लास 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे बिकॉज मुझे साइंस अच्छी नहीं लगती थी, मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, बट मेरा कॉमर्स में इंटरेस्ट था, मेरा ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट था और आज 11th में मैंने बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर किए, मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स अगर मैं देता तो शायद मैं अबाउट 80% 90% और जो भी मेरा बेस्ट होता मैं उसको अचीव कर पाता। बट चूंकि बोर्ड ने ऐसा क्राइटेरिया बना दिया है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उस स्कूल का पिछले 4 साल का रिजल्ट अच्छा नहीं था या मेरा क्लास 10th का रिजल्ट अच्छा नहीं था, इस बेसिस पे आज की डेट में मैं अच्छा करने के बावजूद, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैंने बहुत मेहनत किया पिछले 2 सालों में और अपने आप को इम्प्रूव किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिला क्योंकि मेरे स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या मेरे टीचर्स ने पहले अच्छा नहीं पढ़ाया था। तो ये मैम, ये बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारा एक सजेशन ये था मैम। दूसरा, स्कूलों को अगर, लेकिन फिर भी बोर्ड का भी कहना सही है कि कोई ना कोई एक क्राइटेरिया हमें बनाना होगा जिसके बेसिस पे हम प्रेजेंट मार्क्स को बच्चों को दे सकते हैं। तो मैम, जैसा कि अभी निधि मैम ने भी शुरुआत में बताया कि क्लास 11th में जो बच्चे आज क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं, ये क्लास 11th में रेगुलर स्कूल आए हैं। हमारे टीचर्स हमारे बच्चों का बेस्ट इवैल्यूएशन कर सकते हैं इन एवरी एक्सपेक्ट। तो हम क्लास 11th को मेन क्राइटेरिया बच्चों का बनाएं, क्लास 11th में जो बच्चों की परफॉर्मेंस रही है उसको हम लोग मेन कंसिडरेशन में लाएं और क्लास 12th में भी क्लास जो ये बच्चे हैं ऑलमोस्ट मुझे लगता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इनफैक्ट फरवरी तक ये बच्चे स्कूल आए हैं। ये बच्चे तो ये 4 महीने भी रेगुलर स्कूलिंग में आए हैं, तो इनका जजमेंट टीचर्स से बेटर कोई नहीं कर सकता। तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन मैम, हमारे जो बाकी और स्कूल ओनर्स, स्कूल मैनेजर साथी हैं वो भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि जब बच्चा 11th में रेगुलर मेरे पास आया है, 12th में भी एटलीस्ट 40-50% उसने क्लासेस किया है क्योंकि क्लास 12 सबसे पहले ओपन हुआ था लास्ट ईयर। तो इनकी ऑफलाइन क्लासेस के बेसिस पे, इनके टीचर्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इनको मार्क्स दिया जाए, न कि स्कूल के प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे। बहुत सारे स्कूल मैम ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल उनके रिजल्ट बेटर नहीं आए या पिछले के पिछले साल रिजल्ट बेटर नहीं आए, तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को चेंज किया, उन्होंने नए टीचर्स को अपॉइंट किया, नए सब्जेक्ट टीचर्स को अपॉइंट किया और वो बहुत मेहनत किया उन लोगों ने, तो उनके यहाँ रिजल्ट डेफिनेटली अगर बोर्ड एग्जाम होता तो बहुत इंप्रूव होता। तो इस चीज को भी मैम बोर्ड को कंसीडर करना चाहिए कि पुराने रेफरेंसेस को लेने के बजाय एग्जिस्टिंग रेफरेंस को लिया जाए। जो बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस अभी अटेंड किया है, टीचर्स के फीडबैक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। देखिए, इन सब में कुछ ऑटोनॉमी स्कूल्स को दी जा सकती है, दे कैन बी अ स्लाइट परसेंटेज की ऑटोनॉमी दे दी जाए और उस परसेंटेज को आप लोग यूज कर लीजिए। राइट मैम। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं
तो ओवरऑल यही होता है, यस देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट। अभी किसी ने कहा कि क्या अगर कोई स्कूल प्रोग्रेसिव है तो वो 4th ईयर में स्टेबल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। देयर विल बी प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेसिव स्कूल है तो बेटर करेगा, लेकिन जब ऐसे अनयूजुअल सिचुएशन में हम लोगों को एक मेजरमेंट से, एक रॉड से सबको मेजर करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्राइटेरिया लेके आना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई एक ऐसा स्कूल हो सकता है जो कि 20% पाया हो लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर जैसे हमने तो बहुत मेहनत की थी, हमें तो 80% मिलना चाहिए। 20% वाला कभी भी 80% पर नहीं आ पाएगा, उसकी प्रोग्रेस होगी तो भी ग्रेजुअल होगी। 20% पे आ सकता है, 40 पे आ सकता है, बट अगर वो 100 लाना चाहेगा, will it be fair to the child who has worked throughout the nation, throughout the 2 years and would have got 100? हम उस बच्चे के साथ भी तो अनजस्टिस नहीं कर सकते जिसको एक्चुअली 100 मिलता, और एक ऐसा बच्चा जो अभी अनुप्री कह रहे थे कि फोन पे एग्जाम देगा और 100 पा लेगा। क्या कैन वी ब्रिंग दोस टू चिल्ड्रन एट पार? हमको नो तो मैम, मेरा बहुत सारी, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, मेरा मैम ये पॉइंट ही नहीं था। मेरा ये कहना था कि टीचर्स हमारे बच्चों के बेस्ट इवेल्युएटर हैं, बेस्ट जजमेंट बच्चों का कर सकते हैं। बच्चा क्लास 11th में थ्रू आउट ईयर हमारे पास आया है, ठीक है, क्लास 12th में भी ऑलमोस्ट 50% क्लासेस और 40% क्लासेस उसने ऑफलाइन मोड में स्कूल आके किया है। तो मैम स्कूल को अपने बच्चे के बारे में पूरी तरह से पता है कि हमारे बच्चे ने 11th में कैसी परफॉर्मेंस दिया, वो बच्चा 12th में कैसी परफॉर्मेंस रही है। उसने प्री बोर्ड एग्जाम्स स्कूल में आके दिए हैं, एक नहीं दो प्री बोर्ड दिए हैं, हाफ ईयरली दिया है स्कूल में, यूनिट टेस्ट स्कूल में दिया है। तो हम कहते हैं मैम ऑनलाइन एग्जाम को हम एक क्राइटेरिया 10% मान सकते हैं, बट रेस्ट 90% उनके ऑफलाइन एग्जाम्स के डेटाबेस मैक्सिमम स्कूल्स के पास हैं। और जैसा कि मैम आपने भी बोला कि बोर्ड हमेशा छात्रों का भला चाहता है, तो ऐसा ना हो मैम कि स्कूलों का क्राइटेरिया सेट करने में बच्चों का नुकसान हो जाए। श्योर दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। और ऑटोनॉमी जो मैं कह रही हूँ, हर स्कूल को कुछ परसेंट की ऑटोनॉमी दे दी जाए ताकि वो अपना रिजल्ट इंप्रूव भी कर सके। बट मैम वो ±2% के बजाय वो ±10 to 15% होना चाहिए, जो अभी 10th में 2% का दिया गया है। देखिए 2% का दे करके उसमें ये कहा गया है, वहां आपको यहाँ बांध दिया गया कि अगर आपने किसी बच्चे के मार्क्स बढ़ाए तो किसी और बच्चे के मार्क्स आपको कम भी करने पड़ेंगे। So let us think about it, let us brainstorm about it and come up to a policy. Thank you so much. मैम राहुल सिंह सर हैं संत अतुलानंद से, वो कुछ सजेशन देना चाहते हैं। राहुल भैया प्लीज, हाँ अब अपना वीडियो स्टार्ट करें तो आपको स्पॉटलाइट। हाँ, मैं तो बोल चुका हूँ, सेकंड टाइम आई एम कमिंग कुछ, और मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरे पास 2-3 फोन आ गए स्पीच में, और ये मेरी बात मैम के सामने रखने के लिए इसलिए मैं आया हूँ। अभी खरे सर ने भी कहा कि लोग लाठी डंडा लेके स्कूल के सामने खड़े रहेंगे, और ऐसे ही फोन मेरे पास लकीली 2-3 फोन इस तरह के आ गए। तो सीबीएसई मैम जो भी सर्कुलर या स्कूलों के सजेशन है, जो गाइडलाइन जारी होती है वो नाउ इट इज पब्लिक, so parents as well as students and school also stakeholders everybody can see that circular। तो अगर उसमें पूरी तरह से स्कूल के ऊपर निर्भरता दिखा दी जाएगी कि आपको जो भी आपको नंबर मिल रहा है वो स्कूल के द्वारा दिए गए मार्क्स के आधार पर मिल रहा है, तो फिर स्कूलों में लाठी डंडा वाली बात हो जाएगी। कुछ छोटे स्कूल इस बात को लेकर परेशान भी हैं, और बहुत सारे हम लोग भी पब्लिक सर्वेंट हैं, तो इसलिए पब्लिक से मिलना भी पड़ता है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली कनेक्टेड भी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से सीबीएसई को गाइडलाइन बनाते, या तो ये हिडन हो, और अगर हिडन नहीं है पब्लिक है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, लेकिन उसमें सीबीएसई का रोल डिसाइडेड हो कहीं ना कहीं से कि ऑलरेडी स्कूल्स हैव सेंट मार्क्स, मतलब जो नंबर आप पहले से भेज चुके हैं, नाउ वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। ये जरूर दिखे उसमें कि कब स्कूलों के पास कोई कंट्रोल नहीं है। सीबीएसई हैज गॉट मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ क्लास 9th और 11th मार्क्स और रिजल्ट। यही मेरी रिक्वेस्ट है मैम, बस। रूबी शुक्ला मैम वो कुछ सजेशंस देना चाह रही हैं। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। रूबी मैम आप एक ही आदमी को
सर जैसे अभी पुष्प सर ने कहा कि क्लास आपकी 10th के बाद बच्चे स्ट्रीम चॉइस करते हैं, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, तो उसका 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट जमीन आसमान का अंतर हो जाता है मैम। जरूरी नहीं उसने 10th में जितना अच्छा या बुरा किया था उतना अच्छा या बुरा उसका रिजल्ट 12th में आए। इवन मैंने बहुत से बच्चों से आई हैव गॉन थ्रू विद सच काइंड कि पता चला साइंस स्ट्रीम में थे तो उनका 60% भी आना मुश्किल हो रहा था, सॉरी जब 10th में थे, और जब ये आपके उसमें आए ह्यूमैनिटी उन्होंने चॉइस किया और उन्होंने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनके 80 अबव 90 अबव मार्क्स आए। तो ये मेरे हिसाब से जो पुष्प अग्रवाल सर की बात थी, ये हमें बहुत इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरीके का 10th के रिजल्ट को अगर हम बेस बना लेंगे या उसको हम शामिल करेंगे तो इससे कुछ इनजस्टिस ना हो जाए कहीं बच्चों के साथ। ये मेरी मैम, ये एक सजेशन नहीं, बस एक ये समझ लीजिए कि सर की बात को ही मैं आगे डेफिनेटली रूबी मैम, आपकी बात हम लोग बोर्ड तक पहुंचाएंगे। नदीम अनामी सर प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। मैडम नमस्कार। कंपल सर आपसे ही बस ये सजेशन देना चाहते हैं कि हमको बच्चों का हित देखना है, बच्चों का हित सर्वोप्रिय है, और उसके लिए मेरी तो ये राय है कि क्लास 10th के मार्क्स का कुछ परसेंटेज, जैसे कि 40% आपने ले लिया और 30% आपने प्रैक्टिकल कर लिया, जो जहाँ पे प्रैक्टिकल हुआ है, और जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हुआ है वहाँ पे हम उनको कुछ वाइवा के थ्रू और कुछ प्रैक्टिकल नोटबुक्स के बेसिस पे मार्क्स दे सकते हैं, और 30% हम उनका या तो प्री बोर्ड के बेसिस पे या तो 11th के मार्क्स के बेसिस पे रख सकते हैं। ये हमारा सजेशन है। इससे मैं समझता हूँ कि बच्चों का हित रहेगा, इससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एनी मोर सजेशंस? आई थिंक मैम, मुझे लग रहा है कि जो टाइम आपने दिया था वो टाइम भी ओवर हो रहा है, और हमारे और मैम जो सारे सजेशंस हमारे पास आ चुके हैं इनको मैम हम लोग कंपाइल करके विद इन अ डे और 2 हम आपके पास रिटन फॉर्म में भेज देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन। और मैम अपने एसोसिएशन के स्पोक्समैन मुरलीधर यादव जी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और आज की मीटिंग के बारे में और मैम के लिए चंद शब्द कहें। सबसे पहले सभी को इस वर्चुअल मीटिंग में सभी का स्वागत और अभिनंदन, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्वेता मैम का कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा कि हम लोगों की भी राय ली जाए, क्योंकि आज इससे पहले केवल प्रिंसिपल्स की ही राय ली जाती थी और उन्हीं की मीटिंग होती थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा है अब कहीं ना कहीं कि साल भर में कम से कम एक बार आप हम लोगों को भी अपने यहाँ बुलाएंगी या इसी वर्चुअल तरीके से हम लोगों की भी राय ली जाएगी। इससे ऐसा लगेगा कि हम लोग भी कुछ हैं स्कूल में। ऐसा सीबीएसई के बिहाफ पे ऐसा लगता है कि हम लोग एक साइड लाइनर हैं और बॉल पिक करके, जैसे मैच में बाहर वो बैठे रहते हैं, बॉल लाके बॉल पिकर्स दे देते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने हम लोगों को आज इस लायक समझा, और एसोसिएशन के माध्यम से हम सभी प्रबंधकों का सजेशन लेने के लिए आपने हम लोगों को सबको हम लोगों की बातों को आपने सुना। मुझे तो लास्ट में ही बोलने के लिए पुष्प जी और अध्यक्ष जी बुलाते हैं। मेरा एक जो पद के हिसाब से मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहा जाता है, लेकिन उससे पहले मैं सबकी बात को सुन रहा था और आपका जवाब भी सुन रहा था। तो उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके मार्क्स के आगे पास लिख देना चाहिए, और हिंदी पास, इंग्लिश पास, मैथ्स पास, जो भी है सब में पास और ओवरऑल पास। उसके बाद बच्चे को जिन आप जैसा सीबीएसई कह रही थी पहले भी कि जिनको जरूरत होगी वो परीक्षा देंगे। तो अगर किसी को अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल का टीचर बनाना होगा तो मेरिट वाले सिलेक्शन में जाना होगा तो वो परीक्षा देके मेरिट बना लेगा। बाकी बच्चे सभी, और खास करके जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये डिसीजन लिया है तो यूनिवर्सिटीज में ये हो सकता है कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे सब लोग बच्चे एडमिशन लेते हैं। आईआईटी या नीट में बच्चे कंपटीशन से ही जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि परसेंटेज की कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खास करके हम लोगों के बेल्ट में जो, जैसा कि राहुल भैया भी बोल रहे थे और कई वक्ता बोल रहे थे, जो समस्या है यहाँ अभी दिमाग में जो परसेंटेज घुसा हुआ है
उसको निकालने में मैम अभी बहुत समय लगेगा। जो आप बात कह रही थी कि अब इससे हट के बात करना होगा, अब ये बहुत सारा एजुकेशन का बहुत सारी स्ट्रीम और लाइनअप शुरू होगा, लेकिन अभी हम लोगों की तरफ ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा 95% लाया है वो बहुत अच्छा है और 90 वाला उससे खराब है। मेरा ये मानना है, या हम जितने भी प्रबंधक साथी हैं या प्रिंसिपल्स हैं, कि वो ये मानते हैं कि जो सारे बच्चे ही अच्छे हैं हमारे। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो कोई साइंस में अच्छा है, कोई बच्चा ज्योग्राफी में अच्छा है, जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा। तो हमारी नजरिया, हमारे नजर से अगर कोई पूछे, हम प्रबंधक गण के नजर से कोई पूछे, प्रिंसिपल्स की नजर से पूछे, और यहाँ टीचर्स की बात हो रही थी, सभी ने यह कहा कि टीचर्स बहुत अच्छा, किसी भी टीचर से पूछे तो उसके लिए हर बच्चा कहीं ना कहीं फिट बैठता है, कहीं ना कहीं उसका वो बच्चा बहुत अच्छा होगा। कहीं नहीं फिट बैठ रहा होगा तो उसकी स्पोर्ट्स टीचर के नजर में बहुत अच्छा होगा कि नहीं नहीं ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और तो ये इस तरह से डिवाइड करके और किस तरह से होगा, भगवान मालिक हैं, आप लोग मालिक हैं, जैसा करें, बस इतना करें कि हम लोग जूतम पैजार से बच जाएं, स्कूल हमारे बच जाएं। और हम सभी प्रबंधक साथियों ने और जितना भी सीबीएसई ने हम लोगों को एक रास्ता दिया जिससे हम लोगों को पूरे समाज में एक मान और सम्मान मिला, इसका हम लोग ऋणी हैं सीबीएसई के। और हम सीबीएसई के साथ काम करके अपने को गौरव का हम लोगों को एहसास होता है। तो कहीं उस पे कोई आंच ना आ जाए, उस पे कहीं कोई ये जितने भी प्रबंधक साथी बार बार ये कह रहे हैं, वो सबका दर्द बस वही है कि जो 20 साल में किसी ने 25 साल में, किसी ने 5 साल में, किसी ने 10 साल में एक आप लोगों के निर्देशन में, आप लोगों के गाइडेंस में जो एक अचीवमेंट हासिल किया था, वो एक बहुत बड़ा उसका लॉस कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंड में बैठ गया है, या सब लोग देख रहे हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ मेरे तरफ से यही सजेशन है कि हम स्कूल्स का और बच्चों का और उनके उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का, शिक्षकों का, सबकी गरिमा का सम्मान, सबकी मर्यादा का सम्मान और बच्चों के फ्यूचर का सम्मान बचा रहे। कोई ऐसा रास्ता, आप सभी वहाँ सीबीएसई में जो लोग काम करते हैं सभी बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं, ये हम लोगों का मानना भी है। और हम लोगों ने उनके साथ रह के, आपके साथ और अनुराग सर के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ अटैच होकर हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत ही ग्रास रूट पे आप लोग की सोच रहती है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोगों को, प्रबंधकों की चूंकि मीटिंग है तो मैं सिर्फ प्रबंधकों के लिए ही कहूंगा, हम लोगों को जूतम पैजार से सिर्फ आप बचा सकती हैं, क्योंकि आपकी बात बहुत वहां माना जाता है। खास करके चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी सर दोनों लोग आपको बहुत रिगार्ड देते हैं और मानते हैं। तो हम लोगों का की तरफ से जो भी रिटर्न में कमेटी बना के दे, उसके साथ इस तरह की कोई बात हो कि स्कूल्स पे कोई बात ना आए कि स्कूल से नंबर मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खराब बात है। और इसकी ऐसी गलत प्रचार और प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड भी हमारे पैरेलल चलता है और वहां क्या होता है आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, आपको बताने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने इसी में जो गरिमा कमाई थी, जो सीबीएसई की गरिमा बनी थी, वो एग्जामिनेशन हमारा अच्छा है, इसी से बना था। तो इसके ये कहीं धूमिल ना हो जाए या इसका आने वाले समय में कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़ जाए, तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये हमारी विनती है। और मैं पुनः सभी अपने साथियों का, प्रबंधक साथियों का, आदमी साहब आए, राहुल जी आए, खरे साहब आए, हमारे बहुत सीनियर साथी हम लोगों के उपस्थित हुए, मैं सबकी तरफ से आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोगों को इसी तरह आपका प्यार दुलार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सिंह सर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, 2 शब्द। राहुल भैया प्लीज। मैं बोल चुका हूँ कुछ, जूतम पैजार वाला ही मेरा विषय था, जो मुरली जी ने बहुत अच्छे से कह दिया। वो मेरे पास 1-2 फोन आए थे और खरे साहब की बात से मैं भी वो था, सहमत था। देखिए वैसे तो मैम जानती हैं, और सीबीएसई जितना अपने पीजीटीज पे और टीजीटीज पे विश्वास करता है, उतना शायद मैनेजर्स पे भी नहीं करता। विद्युत साहा जी एड्रेस किए हुए हैं, मुझे लगता है लास्ट टाइम। हाँ, विद्युत साहा जी हैं। और उसके पहले अभी एक हमारे स्कूल प्रबंधक हैं, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया है। तो अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। पचौरी साहब, मैं एक क्वेश्चन, एक मेरे एक स्कूल प्रबंधक महोदय, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया, अगर आप अलाउ करें तो मैं मैम से पर्सनली उस पॉइंट पे बस एक अपना विचार रखना चाहता हूँ। अनुमति है अध्यक्ष जी? मैम की अनुमति है, मैम है। मैम आपकी अनुमति है? मैम एक्चुअली थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि उनको डायरेक्टली पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तलवार मेरे हाथ में थमा दी है
और चूंकि अध्यक्ष जी ने बोला कि नहीं कोई भी तलवार दे तो आपको लेके उसको चलाना जरूरी है, तो बड़े भाई राहुल भैया और सारे लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। चलाएंगे किसके ऊपर? अभी एक हमारे स्कूल मैनेजर ने बोला कि बोर्ड ने करीब 500 से 700 करोड़ रुपया एग्जामिनेशन फीस के नाम पे बच्चों से ले लिया है। पेरेंट्स हमारे स्कूलों में आके वो पैसे वापस मांग रहे हैं कि जब एग्जाम नहीं तो फीस कैसी, तो क्या वो पैसे बोर्ड हम लोग को वापस करेगा, क्या स्कूल वापस करेगा? तो मैम इस पे भी मतलब ये क्वेश्चन आपको बता दूं, जो क्लास 10th की कमेटी बनी है उसमें हर टीचर को, हर प्रिंसिपल को जो रेम्यूनरेशन हम लोग देते थे वो वैसे ही देते रहेंगे। और क्लास 12 की भी जो कमेटी बनेगी, जो टीचर्स को, जो प्रिंसिपल, जो भी कमेटी बनेगी, उनका रेम्यूनरेशन फिक्स्ड अमाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, which will be paid to teachers, which will be paid to principals. तो जो अमाउंट है वो रिटर्न करने की कहीं बात ही नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट कमिटीज हैं, अब तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन वर्किंग बढ़ गया है, क्योंकि हर स्कूल में 7 मेंबर की कमेटी है। So we are paying to everybody. We are not taking this work without any remuneration. राइट मैम, बिल्कुल हम आपकी बात से मैम एग्री करते हैं और हम लोग इस चीज को समझते भी हैं। बट पेरेंट्स को चूंकि बोर्ड की तरफ से प्रॉपर इस बारे में इंफॉर्मेशन शायद मीडिया के थ्रू या मीडिया इस चीज को हाईलाइट नहीं करता है, तो जब पेरेंट्स के बीच में सर्कुलेट नहीं हो पाती है तो पेरेंट्स के किस तरह के क्वेश्चंस कुछ स्कूलों में आ रहे हैं मैम। तो जब मैंने चाहिए, क्योंकि जहां पेरेंट्स तो अभी ऐसे हो गए हैं कि दे हैव बिकम अ कस्टमर रिलेशनशिप, कि आपको कुछ दिया तो आपसे कुछ मिलना चाहिए। वो वाला रिलेशनशिप जब तक रहेगा तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे क्लैरिफिकेशंस भी शायद हमारे हेडक्वार्टर से आ जाएंगी जो आप लोगों को बाद में परेशान नहीं करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। विद्युत शाह जी जल्दी से आप अपना अनम्यूट कर लें। Very good evening, Pushpa Agarwal ji, Shweta ji, and all the esteemed delegates. I am Dr. Vidyut, principal in St. Xavier School. So first of all, it's a very good opportunity. You have given an open session to all the people. So I'm very thankful to you, and it's a big salute to you. My madam and sir is the only question. जो बच्चे मान के चलिए कि यूपी बोर्ड से आए हैं and they have enrolled in the CBSE. So kindly make that criteria very lenient way for the 12th standard. I'm talking of the 12th standard. Last time in the 10th standard, you have put a very flexible criteria, but it was +2 and +2 minus. So this time I request you for the 12th standard, it will be little more easier as expectations were more. Somewhere schools practical have conducted, somewhere practicals were not conducted due to this COVID-19. So kindly have a look on this issue. It is a humble request. If the students have come from other schools, if UP board, generally what criteria will follow for the CBSE? So it's my request कि थोड़ा सा 10th के मुकाबले 12th का criteria थोड़ा leniency में हो. So that's a request. Thank you very much for suggesting this type of open session. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shweta ma'am, for giving us this opportunity to interact with you on this actually a hot topic of these days, ma'am. Thank you so much, ma'am, and definitely, ma'am, within day or two we will send you our representation. जो भी हमारे स्कूल ओनर्स ने अभी सजेशन दिया, इनको हम आपके पास रिटर्न फॉर्म में मैम विल ट्राई कि मंडे आपके टेबल पे by Sunday evening. Okay, ma'am, by Sunday evening, definitely, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. तो आगे के हमारे मैनेजर सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता मैम चली गई हैं, तो जैसा कि श्वेता मैम बता के गई हैं, तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक अपना सजेशन हम लोग को डायरेक्टली भेज दे या ग्रुप पे पोस्ट कर दे, हम उसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद विदिन 2 डेज टाइम मैडम ने हमको दिया है। आज फ्राइडे ऑलरेडी हो चुका है, तो सैटरडे एंड संडे, तो हम संडे की इवनिंग तक उनको सारे फीडबैक्स, सजेशंस भेज सके। थैंक यू एवरीबॉडी, जो बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आ गए, मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे आ गए। आगे भी मैं आशा करता हूं कि आगे भी अगर ऐसी कोई जरूरत सीबीएसई को हम लोगों की तरफ से पड़ती है, तो हमारी एक इन्फॉर्मेशन पे ही हमारे सारे प्रबंधक
एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसा आज प्रूव हो गया। तो थैंक यू एवरीबॉडी। खुश जी, मुरली जी, और कोई कुछ और, आप क्योंकि श्वेता मैम जा चुकी हैं, कोई और कुछ बोलना चाहे तो बस ठीक है, नहीं तो मीटिंग सबसे रिक्वेस्ट, पचौरी साहब, सबसे रिक्वेस्ट यही थी कि आज शाम तक, आज रात तक या कल तक जो भी पॉइंट सबने यहाँ पे मैम कुछ बोल रहे सजेशन दिए थे। मैम बोलिए। जी, very good evening everyone. There is one point, Pushp sir, actually just one point comes up in my mind. I just want to share it with you. In our school, we were not having any compartment case, but in other schools, there might be one or two compartment cases, right? So while tabulating the policy, while framing this policy for class 12, what I think we must keep and consider those cases in our mind also, that on what basis their result can be done. Isn't right, it? ma'am. Right, ma'am. Right, you are right, And ma'am. we need to consider those issues also, that how we can frame the marks, how we can give the marks, because last year the child may not be the student of that particular school, and now the compartment case ho gaya. So which policy we should follow to give the result to such type of students? Right, ma'am. कुछ You're right, उसके लिए ma'am. भी अलग से हमें जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। सो मैम देखिए, आज जी। फर्स्ट टाइम अभी तक इनफैक्ट बोर्ड ने क्लास 10 की पॉलिसी भी डिसाइड कर दी थी, और हम लोगों से स्कूल ओनर्स, स्कूल मैनेजर्स के साथ उन्होंने कभी भी इंटरेक्शन नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम आज बोर्ड हम लोग के बीच में आया है, और बोर्ड हम लोगों से भी सजेशन, हमारे प्रिंसिपल्स के साथ उन्होंने आज मीटिंग किया था, और टीचर्स के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, बट स्कूल मैनेजर्स को कभी भी उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। आज वो हम लोग के बीच में है और उन्होंने हम लोगों से सजेशन मांगा है। तो मैम बिल्कुल आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो आपने सजेशन दिया इसको रिटन फॉर्म में एक बार स्कूल जो हम लोग के एसोसिएशन का ग्रुप है उसके ऊपर पोस्ट कर दें, या पचौरी साहब को आप भेज दें पर्सनली, हम लोग उसको रिटन डाउन करके स्कूल, हाँ, हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन अपने एसोसिएशन की तरफ से भेजेंगे, अगर स्कूल ओनर्स उसको कहेंगे, स्कूल मैनेजर्स अगर उसको कहेंगे, तो हम उनके नाम से भी पर्सनलाइज कर सकते हैं, दिस सजेशन इज गिवन बाय पर्टिकुलर सो एंड सो पर्सन एंड सो स्कूल। तो खुशी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम यू आर फ्रॉम विच स्कूल? रमीत मैम, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर जी सर बीबीएस स्मृति विद्यापीठ औरैया। ओके मैम, बिल्कुल मैम। हाँ, तो अगर जो भी आप हमें अपने सजेशंस भेजेंगे, आप लोग वो सजेशंस में अगर आप कहेंगे, तो वो आपके नाम से, आपके स्कूल के नाम से हम लोग बोर्ड को भेज देंगे कि दिस पर्टिकुलर सजेशन इज गिवन बाय दिस स्कूल और दिस स्कूल मैनेजर। ओके मैम, तो बिल्कुल आप लोग अपने सजेशंस एसोसिएशन के ग्रुप पे या पचौरी साहब को पर्सनली आज शाम तक या कल तक भेज दें, जिससे कि परसों बाय संडे आफ्टरनून हम लोग श्वेता मैम के टेबल पे उसको भेज सकें। और कोई बोलना चाहेंगे? सर मैं बोलूं? बोले। पचौरी साहब ये बताएं, जो बच्चे कंपार्ट या प्राइवेट फॉर्म फिलअप किए हैं उनका क्या कैटेगरी है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोर्ड क्या करेगी? जैसे गार्जियन पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, क्वेरी करते हैं। अब ये क्राइटेरिया सर मेरे ख्याल से तो सेम क्राइटेरिया होगा जो बोर्ड रेगुलर बच्चों के लिए करेगी, उन्हीं बच्चों के लिए ही होगा। तो लेट्स वेट फॉर दैट। अभी तो हम लोग का मेन कंसर्न, अभी हमारा मेन कंसर्न हमारे बच्चों के लिए है, जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं, यानी वो लास्ट ईयर उनका रिजल्ट रुक चुका है किसी भी रीजन से, तो बोर्ड उनके लिए भी कुछ ना कुछ डिसाइड करेगा। तो आपके मन में अगर तिवारी सर कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल दीजिए, उस क्वेश्चन को भी, उस सजेशन को भी हम लोग अपने सजेशन ये तो मैं आपस में डिस्कस कर रहा था कि जैसे गार्जियन आते हैं, बच्चे आते हैं कि सर हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का रिजल्ट कैसे मिलेगा, आया हम लोगों का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। जो सबका कैंसिल है तो ये भी कैंसिल है, एग्जाम तो कोई नहीं। हाँ, एग्जाम तो सबका अंदर भी लगा दो। ठीक सर। सर थोड़ी सी जानकारी हमें चाहिए थी। हाँ बोले। जी सर, ये जो सजेशंस लिए जा रहे हैं ये गूगल फॉर्म के थ्रू लिए जाए, ज्यादा इजी होगा? कोई अगर हमारा अगर ये एसोसिएशन अगर गूगल फॉर्म इस तरह से फीडबैक ले लेता है तो बेस्ट है सर। एक टाइम बहुत कम दिया है, ओनली सिंगल टॉपिक सजेशन चाहिए सर। हमारे पास कोई बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं है, हमें सर सिंगल टॉपिक पे कि क्लास 12 का रिजल्ट ग्रुप पे पोस्ट कर दें, आप ग्रुप पे पोस्ट कर दें। सर एक चीज और सर,
ये जो मैं अभी तक एसोसिएशन का मैं मेंबर नहीं बन पाया हूँ सर, तो प्लीज मुझे वो लिंक भेजिए जिससे मैं मेंबर बन सकूँ। एक बार प्लीज इस ग्रुप में लिंक जरूर भेज दें, दोनों में से ग्रुप में भेजें ताकि मैं मेंबरशिप ले सकूँ। ऑलरेडी हम लोग कई बार भेज चुके हैं, लेकिन कोई बात आज मैं फिर पोस्ट कर दे रहा हूँ। आज अभी फिर पोस्ट कर देते, लेकिन आप ग्रुप पे भी नहीं होंगे, इसका मतलब आप मेंबर नहीं है हमारे। तो आप ग्रुप पे हैं? सर हैं, हम ग्रुप पे हैं। आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे पर्सनल नंबर पे हाई लिख के भेज दीजिए, आपको लिंक भेज देता हूँ, आप उसमें ऐड करके आप नहीं सर, पर्सनल नंबर नहीं है एक्चुअली। मैं ग्रुप पे अभी पोस्ट कर दे रहा हूँ। राहुल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। 1000 रुपीज हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है, वो आप जमा कर दें। अरे भाई साहब, नेता वो होता है जो अपने आगे किसी की सुनता नहीं है। हमारे नेता है, ये अपने आगे सुनते नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा एक सजेशन ये है कि ये जो भेजना है वो एसोसिएशन की तरफ से कुछ फॉर्म ड्राफ्ट कर लीजिए और इसको आप ग्रुप पे डाल दीजिए। उसमें किसी का सजेशन मांगना हो तो मांग लीजिए, अदरवाइज ओके कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ढेर सारे सजेशन मांगेंगे तो फिर उसको आप कंपाइल करके भेज नहीं पाएंगे एक हफ्ते में। मेरा सजेशन खुला है सर। मेरा कहना है कि सभी लोगों ने सुन लिया है और मेरे ख्याल से पुष्कर ने सबकी राय सुन चुके होंगे और सबका लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन था सर। बेटर वही होगा कि वो बना लें और सबका उसमें राय रख दें। राहुल भैया, सब लोग सुन ही रहे हैं, एक बार मैसेज डाल दें और कल तक आज रात तक मांग लें, जिसको भेजना होगा व्हाट्सएप पे भेज देना, बाकी आप तैयार नहीं मुरली जी, सबसे मत मांगिए। आपने जैसे पुष्प जिम्मेदारी दे दीजिए उनको, उन्होंने सबकी बातें सुन ली हैं, वो एक ड्राफ्ट बना करके ग्रुप पे डाल दें। अगर उसको किसी को किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्शन हो तो केवल ऑब्जेक्शन रेज करके जी इसको हम लोग ठीक है भैया, ये सही रहेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है भैया, ये भी ठीक है। सबका मोटा मोटी वही है। एक सुझाव मेरा है, बोले पचौरी साहब, एक सुझाव है कि मांगा हमसे 12th का है, लेकिन हम 10th का भी उनको एक अलग से सेपरेट पेज में दें कि जो प्रॉब्लम हम 10th में फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमको हो रही है, उसको भी हम एक पेज पर 10th का भी दें। ये मेरा एक सुझाव है कि भले ही 12th का मांगा है, लेकिन हम 10th की भी प्रॉब्लम उनको दे। हो सकता हो कि कहीं टकराई जाए कोई अंडा जो है उसमें से मुर्गी बच्चा नहीं। आपकी राय बिल्कुल सही है खरे साहब, 10th को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। जी, मैं भी सहमत हूँ। जी ठीक है सर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक अलग से पेज ड्राफ्ट बना के 10th में जो प्रॉब्लम हम लोग अभी तो जुत्तर लात 10th का ही चल रहा है, अभी 12th का तो मैटर नहीं आया ना। इसको तो मैटर नहीं समझ लिया है, वो भी जान गई है कि ऐसा हो सकता है किसी भी स्कूल में, तो उस पर तो उन्होंने संज्ञान ले लिया है। देखते हैं क्या उसके बारे में करते हैं। अभी डेट इसकी भी एक्सटेंड होगी, प्रैक्टिकल की डेट एक्सटेंड हो गई है। हेलो, सजेशन अभी कोई अपलोड ना करे सर, मेरा सजेशन ये भी है कि जो लोग 10th का मार्क्स अपलोड कर रहे हैं अभी करें ना, थोड़ा वेट करें। हो सकता हो ये क्राइटेरिया 26 का 33 हो जाता सर, तो भी काफी जो है राहत होती बच्चों को। ये बहुत ही मतलब टफेस्ट क्राइटेरिया है, क्योंकि बच्चा 26 पाने के बाद भले प्रैक्टिकल लेके पास हो जाए, वो अपने को फेल ही मानता है। तो ये क्राइटेरिया 33 कम से कम जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। खरे सर, इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा। बोर्ड ने जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट क्लास 10th में हमें दिया है, उसकी मार्किंग हमें अपने से करनी है। रेस्ट 26 आउट ऑफ 80 का जो क्राइटेरिया दिया है, तो अगर आप किसी बच्चे को 20 नंबर देते हैं आउट ऑफ 80 और इधर आप 18 नंबर भी दे देते हैं या 15 नंबर भी बात आप काट रहे हैं। हाँ सर, आप लास्ट ईयर जो है जिन्होंने भी जिसका बच्चा 20 पाया और उसको 18 नंबर असेसमेंट में दिया गया था, सबके यहाँ लेटर आ गया था कि आपने जब वो पाया 20% मार्क, 30% पाया, तो आपने 50% कैसे दिया? ये अरे इस बार नहीं आएगा लेटर, चिंता नहीं। इस बार लेटर नहीं मिलेगा। अरे सर, इस बार तो और लेटर देंगे। अच्छा, किसी का नंबर हुआ क्या? उसके बावजूद किसी का नंबर कम हुआ क्या? खरे साहब, पिछली बार कोई नहीं था पीछे खड़ा, इस बार तो खरे साहब आप खुद ही पीछे खड़े हैं। क्या चिंता की क्या बात है? नहीं, तो इस बार ऐसे लोग भी खड़े हैं ना जो कॉपी लिखवा रहे हैं बैठ के स्कूल में, उसकी अरे लिखवाने दीजिए, उनके अपने से थोड़ी आ जाएगा, होएगा मुकदमा। नहीं, बात करें उसका नुकसान तो सबको मिलेगा अगर ये सब चीजें बाहर जाएंगी ना। ये सब इसलिए हमारा वो सुनिए, वो स्कूल अपनी पूरा सब कुछ खो देगा जो ये सब काम करेगा।
वो आने वाले समय में इस मार्केट में नहीं रहेगा, ये सबको पता है। सीबीएसई का स्कूल आप चला रहे हैं, तो सीबीएसई का स्कूल आप एक गुडविल पे चला रहे हैं, और उसकी गुडविल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई है। ये सब गंदे काम यूपी बोर्ड में हुए और बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों का काम खत्म हो गया। मुरली जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। बिल्कुल सही शुक्ला बोल रहा हूँ देवरिया से आखिरी छोर। सर मुझे इजाजत मिले अध्यक्ष जी का तो मैं कुछ बताऊं। बिल्कुल, हमने तो पहले ही श्वेता मैम प्रणाम प्रणाम सादर प्रणाम सर। सर ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है। करीब करीब सबका वही है, 12th पर ही चर्चा हो रही है, और हम लोगों को जैसा मुझको मेरे समझ में आ रहा है, जैसा अभी किसी सर ने कहा भी कि हमें 10th के मार्क्स को नहीं छोड़ना चाहिए। हम 10th का कुछ परसेंटेज ले लें, 11th का ले लें, इंटरनल असेसमेंट का ले लें, और प्रैक्टिकल हुआ है तो प्रैक्टिकल का ले लें। ऐसा कुछ बनाया जाए कि बच्चों में जो हम लोग फेस कर रहे हैं 10th वाले में रिजल्ट बनाते समय, तो हम जो फेस कर रहे हैं कि बच्चों को देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या है सर कि 70 to 80 जो हमारे यहाँ दिया है वो 14 बच्चों से ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं मैथ्स में। और हम लोग अभी जो रिजल्ट आए हैं लोग उसके अनुसार करीब करीब 18 बच्चे हो रहे हैं। अब वो 4 बच्चों को हटाने में हम लोगों का पसीना छूट रहा है, हटाया किसको जाए, जबकि हमने ऑनलाइन भी लिया है, ऑफलाइन भी लिया है, हमने प्री बोर्ड लिया है, हाफ ईयरली लिया है। सब कुछ लेने के बाद से अब हम 18 जो हमारे 18 हैं उनसे 4 को हटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरी एक समस्या यह है, जैसे 10th का रिजल्ट जब मेरे पिछले साल आया, 12th का, तो एक लड़की सृष्टि गुप्ता टॉप की 97.2% मार्क्स था उसका, जबकि 10th में वो कहीं नहीं थी। 10th के रिजल्ट जब मैंने देखा तो वो 21वें 22वें पोजीशन पे, लेकिन जब 12th का रिजल्ट आया तो 97.2% नंबर पा करके वो टॉप कर गई, और उसका कहीं उसमें 10th के रिजल्ट में नहीं था। तो ऐसा करते हैं कुछ होता है कि हम लोग 11th का करके बोर्ड का कर लेते, इंटरनल असेसमेंट किया है उसका भी आधार माना जा सकता है, और ऐसे कर एवरेज बना करके दिया है। लग रहा है कि बनाएगी भी सीबीएसई इसी तरह का कुछ। तो अपने तरफ से भी जो पुष्प सर है उनको सादर अभिनंदन है, बनाए और कुछ इस तरह का लेकर के दिया जाए, देखा जाए होगा। लेकिन 10th का जो कह रहे हैं बार बार कि 10th में जो हम लोगों को परेशानी आ रही है 6 है, उस पर तो करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी करते हैं, और ये हम लोग कल तक ड्राफ्ट बना के पोस्ट करते हैं। बाकी के जिनके सजेशंस हो, डॉक्टर उमाशंकर जी कुछ बोलना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें। मुरली जी मेरी आवाज जा रही है क्या? राजीव सिंह जी। जी अध्यक्ष जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आवाज आ रही है, बताएं। जी बोले राजीव सिंह जी। जी मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं सर कि सीबीएसई का स्कूल जो हम लोग चला रहे हैं इसकी गरिमा बनी रहे। इसी तरह का सारे लोग सजेशन अगर दे रहे हैं तो इसमें कोई निर्णय निकले, सीबीएसई बोर्ड की एक गरिमा बनी रहे जो हम लोग स्कूल चला रहे हैं। अनदर यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में तो कोई फर्क रह नहीं जाएगा। नहीं ऐसा ही होगा, श्वेता मैम ने कहा है कि आप अपने सजेशंस भेजिए, सीबीएसई की और स्कूल्स की भी गरिमा बनी रहे, इसी को वर्कआउट किया जाएगा। थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं या डॉक्टर उमाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर उमाशंकर अपने आप को अनम्यूट कर ले। तो मुझे लगता है अब हमारे ये सारे सजेशंस आ गए हैं। एनी अदर कोई कुछ बोलना चाहे? प्रियंका मैम आपने एक बार हैंड रेज किया था, कुछ बोलना चाहेंगे? सेल्फ अनम्यूट कर लें। हाँ सर, मैं सभी के जो विचार सुने उसको ही मैं चाहूंगी वो फॉलो करें। अभी जो लास्ट सजेशन आया था सर की तरफ से कि थोड़े थोड़े इंटरनल मार्क्स भी हमें लेने चाहिए, 10th का भी हम कुछ परसेंटेज ले लें, 11th का भी, 12th का भी,
प्लस इंटरनल मार्क्स, क्योंकि प्रैक्टिकल्स जैसे हमारे स्कूल्स में तो सारे हो गए हैं, ओनली इंग्लिश एंड हिंदी रह गया है, बट कई स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स रह गए हैं, तो वो भी हम वर्चुअल करा। अब तो एग्जाम हालांकि मना ही हो गया है, तो ये हम टीचर्स पे भी छोड़ सकते हैं। तो सारे अगर हम थोड़े थोड़े परसेंटेज अगर लेंगे तो हमारा एक बेहतर रिजल्ट बनेगा। और प्लस अगर किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो सीबीएसई ने एग्जाम का ऑप्शन दिया हुआ है सर, एग्जाम का ऑप्शन दिया हुआ है, और प्रैक्टिकल के लिए अभी एक सर्कुलर और आने वाला है। हाँ यस सर, तो हम उसके लिए वेट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका वेट करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। इसके साथ है बोर्ड का, तो उसी पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। जी सर जी। एनी अदर पर्सन? मैं अध्यय जी, मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे सिर्फ पुष्प जी को कह दिया गया, या किसी पर्टिकुलर जैसे एक आदमी जब लिखता है, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि 2-3 जगह ये ड्राफ्ट हो, 2-3 लोग इसको लिखें। मान लीजिए आप भी लिखें, मैं भी लिखूं, पुष्प भैया भी लिखें, राहुल भैया के यहाँ भी नोटिंग बाय नोटेड हो, पॉइंट आते जाएं और सिमिलर पॉइंट जितने हो काट दिए जाएं। इससे क्या होगा कि बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक आदमी लिखेगा, फिर वो जाएगा ग्रुप में, फिर उस पे कमेंट आएंगे, तो इससे इसको अगर 4-5 जगह इस पे, इसलिए हमने कहा था कि आप लोग अपने सजेशन जो आपके माइंड में है वो आप एक बार ग्रुप पे पोस्ट कर दें, उनको हम कंपाइल कर लेते हैं, फिर एक फाइनली ड्राफ्ट बना के मेरे हिसाब से अध्यय जी, कुछ लोगों को और जिम्मेदारी आप दीजिए जो इसको तैयार करें। केवल एक जगह होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ छूटने की उम्मीद रहेगी। अगर उसको कई जगह हम कर देंगे तो छूटने की उम्मीद कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरा अपना पर्सनल ये था, अब बाकी आप जैसा उचित समझे। आज हमारे पास 90 से अबव मैनेजर्स जुड़े हुए थे, तो सभी से रिक्वेस्ट है, अभी भी 29 है, तो आप लोग खुद से भी अपने भेज दें, तो 1-2 जगह कंपाइल कर लें आप, या तो जिले वाइज कर लें, जैसे गोरखपुर में मन्नाथ जी हैं, गोरखपुर में हो जाए, बस्ती में हो जाए, यस सर, ये ठीक रहेगा। बलिया हो जाए, मऊ हो जाए, तो 2-4 जगह अपना ऐसे 5 लोगों की कमेटी बन जाए, और 5 लोगों की कमेटी के पास अपने अपने क्षेत्र के लोग सारा सुझाव दें, और वो सुझाव अध्यक्ष जी के पास जाए, और अध्यक्ष जी एक लेटर के माध्यम से भेजे बोर्ड को। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो कल तक हम लोग ट्राई करते हैं। नहीं अध्यय जी, अभी जिम्मेदारी आप देख लीजिए, खरे साहब भी उपलब्ध हैं, हर्ष जी भी उपलब्ध हैं, मैं भी हूँ, और राहुल भैया भी उधर हैं, पुष्प भैया भी हैं, तो अभी आप जिम्मेदारी दे दीजिए। बलिया, गाजीपुर, उस एरिया का हर्ष जी कर लें, है ना, उनको भी दे दीजिए। आदामी साहब भी हैं, तो हर्ष जी और आदामी साहब मिलकर उस ईस्टर्न बेल्ट को देख ले। बनारस में पुष्प जी हैं, मऊ में आप, मऊ आजमगढ़ आप ले लें सजेशन। देवरिया से हैं, उनको हम ले लेंगे सर को। शुक्ला जी भी हैं सर, शुक्ला जी हैं देवरिया से जी, उनको लेके कर लिया जाएगा। मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया मिलके बना लेंगे। और ये डॉक्टर राम मोहन जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर हेलो आनंद मुनि जी भी हैं, सौरभ दुबे जी भी हैं, तो आगरा, इटावा, फरुखाबाद उधर की तरफ का देख लें। हमारे साथ डॉक्टर उमाशंकर जी भी हैं, जो अलीगढ़, हाथरस, मथुरा का देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 5-6 के हिसाब से डिटेल्स आप लोग भेज दें, और कल दोपहर तक सब लोग भेज दें, 2 बजे तक दोपहर तक सबका आ जाए, जिससे कि कल हम शाम को ड्राफ्ट पोस्ट कर सकें। ड्राफ्ट पोस्ट हो जाए, उसका अप्रूवल आ जाए, तब हम परसों संडे को ही मैडम को मेल से और उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। श्याम भैया फ्री हो जाए तो एक कॉल कर लीजिएगा प्लीज, समथिंग इम्पोर्टेंट। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार आप सभी। थैंक यू एवरीवन को नमस्कार मेरी तरफ से। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार।